शोहरत पाना आसान नहीं होता, ना ये दुआओं से हासिल होती है और ना ही किसी की रुकावट डालने से रुकती है। जब मैं छोटी थी मेरे दादाजी ऐसा ही कहते थे, लेकिन तब मैं ये बात समझ नहीं पाई और जब मैंने समझा तब तक वो जा चुके थे। अगर आपको इस बात को गहराई से समझना है तो आपको मेरी जिंदगी के हर पन्ने को पढ़ना होगा। मेरा नाम है मानसा संयुक्ता। मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव लांबा सिंही की रहने वाली हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। क्या हाल बना लिया है अपना। पापा के कैंप पे जाते ही तुम लोगों की मनमानी शुरू, सीधा घर नहीं आ सकते। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है माँ, वो गलती से मिट्टी में गिर गई थी इसीलिए। बेवकूफ मत समझना, मैं तुम्हारी टीचर हूँ क्या जो तुम्हारी बात का यकीन कर लूँ? माँ हूँ तुम्हारी। चलो मुझे सच सच बताओ, रास्ते में कुछ कचर पट्टी नहीं खाई ना? नहीं माँ, हमने कुछ नहीं खाया। तुमने पानी पूरी खाई ना? नहीं माँ। तुम जब भी झूठ बोलती हो, मुझसे नजर चुराती हो, ये मैं जानती हूँ। नीचे देखकर नहीं, मेरी तरफ देखकर बोलो। पानी पूरी खाई ना? ठीक है, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। 10 मिनट में नहाकर जल्दी नाइट ड्रेस पहन लो, फटाफट तैयार हो जाओ। कमला। हाँ पापा। पापा आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो, कैंप में बहुत काम था क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, जब पगार बढ़ती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी ऐसे ही गुजरती है। पापा मैंने आपसे घड़ी के लिए कहा था। भूल गया बेटा। आप और आपका भुलक्कड़पन, पिछली बार आप अपनी घड़ी भूल गए थे और इस बार इसने कहा तो इसकी घड़ी भूल गए। हो क्या गया है आपको? अगली बार पक्का लाऊंगा। अब जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। चलिए। अर्जुन, सहाना, संयुक्ता, व्हाट्स हैपनिंग? तुम लोग संभल कर तो स्कूल जाते हो ना? पापा अभी तक घर नहीं आए? वो आजकल क्लिनिक में किसी नई दवाई पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो काम पूरा होने के बाद ही वो लौटेंगे। बच्चों को स्कूल में प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है आज। तो अर्जुन कुछ प्रोग्रेस किया? हमेशा की तरह ही मार्क्स लेकर आए। बी ग्रेड 11th रैंक पापा। क्या? सहाना? ए ग्रेड 5th रैंक पापा। मैं तो क्लास में फर्स्ट आई पापा। बेटा जिंदगी में मकसद ना हो तो फर्स्ट रैंक का कोई फायदा नहीं। 6 महीने पहले तुमसे पूछा था ना जिंदगी में क्या बनना चाहती हो। चलो अगली बार बताना क्या बनना चाहती हो, क्योंकि अगर तुमने तय नहीं किया, सिर्फ हमेशा की तरह फर्स्ट आई तो कोई फायदा नहीं है बेटा। संयुक्ता क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है? नहीं पापा, मेरे पेट में दर्द है। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे दादाजी के पास जाना है। अब इस वक्त मैं तुम्हें दवा देता हूँ, तुम वो खाकर सो जाओ, हम कल चलेंगे। मुझे उनसे अभी मिलना है। जिद मत करो बेटा, अब सो जाओ। चलो मैं अभी उनके पास जाऊंगी। माँ जाग गई तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ चलो धीरे से। अब तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है बेटा? देखा पेट का दर्द कैसे गायब हो गया। अब बदले में क्या दोगी तुम? प्यारी सी किस। मुझे वो नहीं चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ संयुक्ता, हमारी रानी संयुक्ता दुनिया में नाम कमाए, देश में तुम्हारी चर्चा हो, सब लोग तुम पर गर्व करें, तुम्हारे काम की सराहना हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। वादा करो बेटा कि तुम ऐसा ही करोगी। मैं जान गई मुझे बड़े होकर क्या बनना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि आप कितने महान हो। मैं इतना महान नहीं हूँ। मुझे अपने देश से प्यार है, इसलिए मैंने कुछ सालों तक फौज में काम किया। उसके बाद मैंने वहाँ जो कुछ भी सीखा उसे मैंने अपनी गांव की सेवा में लगा दिया। बेटा आपकी चाय ये बताती है कि आप कितने महान हो, तो इस चाय के बारे में सबको जानना चाहिए। मेरी प्यारी बच्ची। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Samantha. Happy birthday
आपके स्कूल में लगभग कितने बच्चे होंगे? 500। बेटा संयुक्ता, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? पहले MBA करूंगी, फिर अपना बिजनेस करूंगी। ओहो, बिजनेस करने वाली है। बेटा, बिजनेस आदमियों के करने की चीज है, लड़कियों की नहीं। लड़कियों को तो बस पढ़ाई लिखाई करके जहाँ उनके माता पिता चाहें सेटल हो जाएं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं आगे जाकर वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। भैया। हाँ संयुक्ता, मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, मैं घर आ रही हूँ। ओके ठीक है, आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कोई डराए तो डरना चाहिए ना मिस्टर शिवरामा कृष्णा। तुम कौन हो बेटी? हाँ, मैं ब्लू डार्ट से आई हूँ सर, आपकी बेटी का पैकेज डिलीवर करना है। कमला। हाँ। कोई सुबह सुबह हमें छेड़ने के लिए आ गया है। एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं। संयुक्ता, आओ बेटा आओ। हाय माँ। संयुक्ता नहीं, मानसा संयुक्ता। हाँ ठीक है बाबा। हेलो लॉयर मैडम। हेलो। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी। अरे डैडी। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है डैडी? क्या हुआ? संयुक्ता 2 महीने बाद घर आई तो पापा ने इसे पहचाना नहीं डॉक्टर। अर्जुन, मैं जो तुमसे बोलने चाह रहा हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तुम्हारे पापा को अल्जाइमर्स है, स्टेज 5। हालत बहुत ही गंभीर है, मतलब दिमाग की नसें कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त कम हो रही है, लोगों को पहचानने में तकलीफ हो रही है। तो ध्यान रखिए कि उनके दिमाग पर ज्यादा दबाव ना पड़े। उनके अपनों को उनके पास रहने के लिए कहिए, उनका ध्यान रखने के लिए कहिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। इस सिचुएशन में वो जॉब ना ही करे तो बेटर है। दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली फील। आप जॉब छुड़वाने को कह रहे हैं, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है सर। आमतौर पर यह बीमारी इस उम्र में नहीं होती है। इतनी कम उम्र में इन्हें ये तकलीफ इस जॉब की वजह से ही हुई है। इस काम की वजह से बहुत स्ट्रेस है उन्हें। बड़ा बेटा होने के नाते अब तुम परिवार की जिम्मेदारी संभालो। तुम दोनों मेंटली स्ट्रांग हो, इसीलिए ये बात मैंने तुमसे कही। अब परिवार को कैसे बताना है ये तुम दोनों के ऊपर है। दादाजी, आपने कुछ भी नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। इस उम्र में इतनी देर खाली पेट रहना ठीक नहीं है, खा लीजिए ना। ठीक है, ला दे, बाद में खा लूंगा। आ बेटा, मेरे पास बैठ। जब वो 2 साल का था तब उसकी माँ चल बसी। तब से मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की और ना ही कभी उसकी जिम्मेदारी को समझा। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर जाया करता था। घर का सारा काम करने के बाद खुद से तैयार होकर स्कूल चला जाता था। शाम को जब मैं हॉस्पिटल से घर लौटता, वो मुझे खाना परोसता था। बेटा, मैंने कभी उसके पढ़ाई के लिए जोर नहीं दिया। उसने खुद अपनी मेहनत से पढ़ाई की। बड़ी मेहनत से आज वो उस मकाम पर पहुंचा है। और सबसे दुख की बात है कि जिन अपनों के लिए उसने रात दिन एक करके कड़ी मेहनत की, आज वो उन्हीं अपने लोगों को याददाश्त खो जाने की वजह से बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा है। संयुक्ता, मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख परिवार के सुख में है। ध्यान रहेगा ना?